आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे बड़े ऑपरेटर छोटे रिटेल ट्रेडर का एसएल हंट करते हैं और कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होती है। और वीडियो के बीच में मैं अपनी एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिससे आप 80% ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बड़े ऑपरेटर छोटे रिटेल ट्रेडर का एसएल हंट करती है। तो देखिए, ये है निफ्टी की 24 जून की चार्ट। यहां पर निफ्टी में एक ग्रीन डोजी कैंडल की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद एक हैमर कैंडल की भी फॉर्मेशन होती है, जिसको देखते हुए यहां पर लाखों रिटेल ट्रेडर ने डोजी कैंडल के नीचे एसएल लगाकर लॉन्ग पोजीशन बना लिए होंगे। लेकिन उसके बाद ही कैंडल वापस आती है और सभी का एसएल हंट हो जाती है। लेकिन ये एसएल हंट जानबूझकर ऑपरेटर द्वारा कराई गई थी, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है और ये तभी हो सकती है जब छोटे रिटेल ट्रेडर का एसएल हंट होगी। यहां पर सभी रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और कई ने यहां पर इन रेड कैंडल को देखते हुए पुट की पोजीशन बनाया होगा। लेकिन मार्केट ने यहां पर फिर अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया और लगभग 200 पॉइंट तक गया। तो कुछ इस प्रकार मार्केट आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है और बड़े ऑपरेटर छोटे रिटेल ट्रेडर का लॉस करवाता है। तो आइए जानते हैं हम छोटे रिटेल ट्रेडर कैसे ऑपरेट के साथ एंट्री बना सकते हैं। तो 24 जून के दिन निफ्टी ने लगभग 90 पॉइंट का गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था और जब भी मार्केट गैप डाउन होती है तो इसकी 80% चांस रहता है कि मार्केट अब ट्रेंड में जा सकती है। हमें सिर्फ राइट एंट्री की जरूरत होती है जो बिना एसएल खाए हमें टारगेट तक पहुंचा दे। तो देखिए, जब मार्केट बड़ा मूव देने वाला होता है तब मार्केट में ऑपरेटर छोटे रिटेल ट्रेडर का एसएल हंट करवा कर ही जाता है। तो अगर आप भी ऑपरेटर के साथ अपनी एंट्री बनाना चाहते हो तो आपको एसएल हंटिंग का इंतजार करनी चाहिए। जैसे देखिए, निफ्टी की चार्ट में यहां पर सभी का एसएल हंट होकर निफ्टी एक बार फिर अपने बेस पर आता है। तो यहां पर आप एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन के साथ अपनी एंट्री बना सकते हैं और पहले 1:1 का टारगेट रख सकते हैं और फिर आगे ट्रेल कर सकते हैं। अब जानते हैं प्राइस एक्शन क्या होती है। तो देखिए, यह है निफ्टी 50 का 28 जून का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां पर मार्केट 24,050 लेवल के आसपास ओपन होता है और बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है और मार्केट थोड़ी ऊपर के साइड जाता है। उसके बाद लगभग 2 घंटों तक मार्केट 24,150 लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करते हुए एक ही लेवल में ट्रेड करती है और 11 बजे के बाद नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो निफ्टी में यहां पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनी है, क्योंकि यहां पर एक हैवी रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि यहां पर बायर बार बार मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन सेलर इस पॉइंट से मार्केट को बार बार नीचे धकेल देती है और यहां पर बायर एक लास्ट बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेलर यहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ मार्केट को नीचे लेकर आ जाती है। तो याद रखिए, प्राइस एक्शन का यह मतलब नहीं कि मार्केट हमेशा सीधी रेखा में ही चले। जब जब मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करती है तो वो एक प्राइस एक्शन बनती है। प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट में लोअर हाई या हायर लो का फॉर्मेशन बनती है, लेकिन जब वो अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर पहुंचती है तो वो अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो ये भी एक प्राइस एक्शन ही है। जैसे यहां पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट नीचे आई है। प्राइस के इसी मूवमेंट को ट्रेडिंग की भाषा में प्राइस एक्शन कहा जाता है। अब हम समझते हैं किसी भी कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। मान लीजिए यहां पर एक कैंडल बनने वाली है, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगी। तो ये एक कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस 100 रुपीज है, पर ओपन होने के साथ ही यहां बाइंग होने लगी, जिसके कारण ये ऊपर की ओर जाता है और एक हाई बनाता है जो 110 रुपए का है। पर यहां पर सेलर एक्टिव हो जाते हैं और कैंडल को नीचे लेकर आ जाते हैं, जो करीब 90 रुपए तक जाती है। पर यहां पर एक बार फिर बायर बाइंग करता है, जिसके कारण कैंडल थोड़ी ऊपर जाती है और प्राइस करीब 105 रुपए पर क्लोजिंग देती है, जिसके कारण यहां पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होती है। तो कुछ इस प्रकार एक कैंडल की फॉर्मेशन होती है। एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन भी बिल्कुल इसी प्रकार होती है, लेकिन वहां पर सेलर ज्यादा पावर लगाती है, जिसके कारण एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होती है। आइए अब जानते हैं कैंडल के पीछे बायर और सेलर की साइकोलॉजी। तो यहां देखिए, यहां मार्केट लगातार अपर ट्रेंड में है, लेकिन यहां पर 2 रेड कैंडल का फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण यहां लोग सोचने लगे होंगे अब मार्केट में सेलिंग आने वाली है। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। वो लिक्विडिटी लेने के लिए लोगों के एसएल हंट करती है और वापस अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो कभी भी ट्रेंडिंग मार्केट में हमें ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। आइए अब हम जानते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करे। एक दिन में अगर 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो उस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर दे। दूसरा, कभी भी फोमो में एंट्री नहीं करे,
यानी कि अपने सेटअप पर ट्रेड आने से पहले अपनी एंट्री न बनाए। तीसरा, हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड ले। चौथा, हमेशा अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड करे और टारगेट का वेट करे। और पांचवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के मदद के लिए ही बनाई गई है। और कमेंट में जरूर बताएं मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।